बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं महंगाई के बारे में। हाय रे महंगाई, किसी काम न आई गरीब की दुहाई। महंगी एलपीजी रिक्शा ड्राइवरों की जेब पर भारी पड़ने लगी। मुल्तान में एलपीजी गैस 220 रुपए किलो में फरोख्त होने पर शदीद परेशान हैं। रिक्शा ड्राइवरों ने हुकूमत से गैस सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। हमें रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम खान। बढ़ती महंगाई ने गरीब अवाम का जीना दोबर कर दिया। एलपीजी गैस की कीमत 220 रुपए फी किलो तक पहुंच गई, जिस पर रिक्शा ड्राइवर्स खासा परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना था कि एलपीजी मजीद महंगी होने से ईद का खर्चा उठाना भी मुश्किल हो गया है। गैस जरा सस्ती की जाए, 220 रुपए किलो गैस मिल रही है, कारोबार है नहीं, ऊपर से ईद सर पे आ रही है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी महंगाई है, तो लिहाजा हमारे लिए ना ये गैस सस्ती की जाए। रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि काम ज्यादा करने के बावजूद मुनाफा कम होता है, जबकि ईद करीब है, लेकिन महंगी एलपीजी की वजह से पैसे ही नहीं बचा पाते। शाम को गैस के ही पैसे पूरे होते हैं, या 100-200 रुपए मिल जाए तो वो लाता है। 90 रुपए किलो गैस थी, 80 रुपए किलो गैस थी, उस टाइम गुजारा अच्छा हो जाता था, लेकिन अब गुजारा क्या, बस एक किस्म के कोई और काम तो कर नहीं सकते बेटा, इसके अलावा और हम काम कर ही नहीं सकते। इसलिए हम कहते हैं कि गैस हमें सस्ती मिले ताकि हम अपने बच्चों का रोजगार चला सकें। परेशान हाल ड्राइवरों ने हुकूमत से एलपीजी गैस की कीमत कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। ईद करीब आते ही महंगाई का जिन आपे से बाहर होने लगा। मुल्तान की मार्केट में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। मटर 100 से बढ़कर 240 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। शहर औलिया की मार्केट में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। बैंगन और बंद गोभी 50 से 60 रुपए फी किलो हो गए। टमाटर 50 से बढ़कर 70 रुपए फी किलो बिकने लगे, जबकि प्याज 40 से बढ़कर 60 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। इसी तरह भिंडी की कीमत 100 से बढ़कर 120 रुपए किलो हो गई। लहसुन 300 से बढ़कर 320 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। मुबारक के दौरान इंतजामिया सस्ते रमजान बाजार से शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। रमजान बाजार में सब्सिडी चीनी और घी के स्टॉल्स खाली मुंह चढ़ाने लगे। शहरी ओपन मार्केट से घी और चीनी खरीदने पर मजबूर हो गए। हमें रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। इमरान खान की इंतजामिया को माह रमजान मुबारक के दौरान सस्ते रमजान बाजार से रिलीफ देने के दावे हवा हो गए। रमजान मुबारक में सस्ते रमजान बाजार से सब्सिडी चीनी और घी नायाब हो गया, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ गया। यहाँ पे चीनी का स्टॉल जो है ना वो खाली पड़ा है और अवाम और खवातीन जो हैं वो वापस जा रही हैं। तो इसी तरह घी भी स्टॉक में मौजूद नहीं है। जो दो अहम चीजें हैं वो यहाँ पे नहीं है, जिनकी वजह से लोग यहाँ पे आते हैं। शहरी इंतजामिया पर फट पड़े, कहते हैं कि सब्जियों की क्वालिटी अच्छी नहीं है। सब्सिडी आटा खरीदने के लिए लंबी लाइनों में कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। मजबूरन ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी और घी खरीदने पर मजबूर हैं। स्टॉक ज्यादा होना चाहिए ताकि जो भी आए आदमी खाली ना जाए। कल भी काफी बंदे खाली चले गए हैं। महंगाई का दौर है, गरीब आदमी है, दिहाड़ीदार आदमी है, 600 रुपए जिनकी दिहाड़ी है वो क्या करें, आटा ले, चीनी ले या घी ले। लाइन लंबी लगानी पड़ती है इसके लिए कि अमला नहीं है, और चीनी के लिए भी रिकॉर्ड के बंदे भेजने चाहिए। शहरियों ने कहा कि इंतजामिया सस्ते रमजान बाजार में सब्सिडी चीनी और घी की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि शहरियों की महंगाई की परेशानियां हल हो सकें। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम खान। रुख करते हैं डीसी खान का। डीसी खान के रमजान बाजारों में छुट्टी के रोज खरीदारों का रश बढ़ गया। मार्केट से 50 रुपए कम कीमत पर घी के स्टॉल्स लग गए। ये रिपोर्ट देखिए। छुट्टी के रोज रमजान बाजारों में खरीदारी भी बढ़ गई। शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए रमजान बाजार उमड़ आए, जबकि मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी मार्केट से 50 रुपए कम कीमत पर फराहमी से शहरी मुतमईन दिखाई दिए। ये बहुत अच्छा इकदाम है कि गरीब आवाम के लिए बहुत पहले महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई से आवाम परेशान है। अब घी जो है 50 रुपीज़ कम है। इसके अलावा मैं आपको पहले बताया कि एक मटन जो है वो वहाँ बाज़ार में 1400 रुपये में जो परचेज़ करते हैं हम, यहाँ पे 790 रुपये में इतना डिस्काउंट है। और भी ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं। शहरियों का कहना था कि रमजान बाजारों में गुज़िश्ता साल की निस्बत रिलीफ मिल रहा है। ईद से कबल हुकूमत दीगर अशिया ज़रूरिया पर गरीब आवाम को मजीद रिलीफ फराहम करे। इस दफ़ा पहले की निस्बत बेहतर है, रेट्स भी मुनासिब हैं। बीच में थोड़ा सा यानी कि शुरू में थोड़ा डिस्टर्बेंस रही थी, अब बेहतर है। शहरी हलकों का मजीद कहना था कि रमजान बाजारों में अशिया की मार्केट से कम कीमत पर दस्तयाबी से काफी फायदा हो रहा है। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान।
रहीम यार खान के यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी और घी, दालों समेत तमाम अशिया क्रॉनोश सस्ती और वाफर मकदार में मौजूद हैं। शहरियों की बड़ी तादाद यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी करने पहुंच गई। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। यार खान के यूटिलिटी स्टोर से शहरियों को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर पर तमाम अशिया ख्रोनोश सस्ती और वाफिर मिकदार में पहुंचा दी गई, जिसके बहस महंगाई से परेशान शहरियों की खुशी दीदनी हो गई। यूटिलिटी स्टोर के इंतजामिया ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। इनकी कॉरपोरेशन ने काफ़ी रेट भी डिस्काउंट में लगाए हुए हैं। यहाँ पे जो घी बाहर से 400, 450, 430 का मिल रहा है, यहाँ 390 का हबीब, और उसके बाद एक सब्सिडी स्पेशल जो यूटिलिटी घी दिया इन्होंने 260 का दिया हुआ है। बहुत अच्छा डिस्काउंट है। शहरियों ने कहा कि ओपन मार्केट की निस्बत यूटिलिटी स्टोर से वाज़ेह तौर पर रिलीफ पैकेजेस से मुस्तफीद हुए और तमाम अशिया ख्रोनोश दस्तियाब हैं। सामान सारा मौजूद है, आटा वगैरह मौजूद है, अमला भी अच्छा है, कोऑपरेट करते हैं और पैकेज अच्छा रहा। हम बहुत हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। शहरियों ने कहा कि इंतजामिया ओपन मार्केट में भी अशिया ख्रोनोश सस्ती करें ताकि आवाम को मुकम्मल तौर पर रिलीफ मिल सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मुल्तान में सेहत दुश्मनों की शामत आ गई। ईद से कबल पंजाब फूड अथॉरिटी की सूरज मयानी में बड़ी कार्रवाई। 10,000 लीटर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तलब करके फैक्ट्री मालिकान को 40,000 जुर्माना आयद कर दिया। ईद की आमद से कबल फूड अथॉरिटी जालसाज मिलावट के खिलाफ मजीद मुतहरिक हो गई। जनूबी पंजाब भर में हजारों लीटर मुजरे सेहत कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की सप्लाई नाकाम बना दी गई। खुफिया इतला पर सूरज मयानी में फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई। खुले रंग और फ्लेवर्स की मिलावट करके गैर मियारी जूस तैयार किया जा रहा था। टेस्ट के दौरान मशरूबात की बरकस वैल्यू मयार से कम पाई गई, जबकि प्रोसेसिंग एरिया में गंदा पानी जमा होने, सिगरेट नोशी भी की जा रही थी। अब कुछ बात करते हैं तरक्याती मंसूबों की। कारोबारी शख्सियात को मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट का मंसूबा बंद होने का खदशा। ताजरों और शहरियों ने नादराबाद फाटक पर फ्लाईओवर की तामीर जारी रखने का मुतालबा कर दिया। हमें रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट में फ्लाईओवर का मंसूबा बंद होने का खदशा। वाइस चेयरमैन इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड मियां राशिद इकबाल ने कहा है कि मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट जनूबी पंजाब की बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है। शहर के साथ सिर्फ एक रास्ता नादराबाद फाटक का है। यहाँ कई घंटे ट्रैफिक जाम रहने से तजारती सरगर्मियाँ शदीद मुतासर थी। फ्लाईओवर पर काम शुरू हुआ तो हुकूमत चली गई। चुनाचा इन्हें खदशा है कि कहीं काम ठप करके फंड्स लाहौर मुंतकिल न कर दिए जाएं। ये तो बहुत ही खुश आइंद है कि ये इस फ्लाईओवर की तामीर अब शुरू हो गई है, मगर फ्लाईओवर की तामीर शुरू होते ही हुकूमत तब्दील हो गई है और अब हमें ये खतरा है कि कहीं इसके फंड्स कहीं इधर उधर ना हो जाएं और इसकी तामीर रुक ना जाए। तो मेरी आने वाली फेडरल हुकूमत से भी और पंजाब हुकूमत से भी ये अपील है कि इसके फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मियां राशिद इकबाल का कहना था कि फ्लाई ओवर से इंडस्ट्रियल स्टेट समेत आवाम भी मुस्तफीद होंगे। नई हुकूमत से अपील है कि इस अहम प्रोजेक्ट को जारी रखा जाए। यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। जो शहर से माल आ रहा होता है वो भी रुक जाता है और जो यहाँ की फैक्ट्रियों से निकल के माल मंडी में जाना होता है वो भी रुक जाता है। तो हमारी तमाम रेजिडेंट्स का और इस इलाके के तमाम लोगों का बहुत देर से ये मुतालबा था कि यहाँ पर एक फ्लाईओवर तामीर किया जाए। मुल्तान की आवाम ने भी इस अहम मंसूबे पर नई इत्तेहादी हुकूमत से संजीदगी का मुजाहरा करते हुए काम में तेजी लाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुल्तान की गला मंडी में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम, जगह जगह गंदा पानी खड़ा होने से ताजरों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान म्यूनिसिपल इंतजामिया की गफलत या नाअहली, गला मंडी सेवरेज के गंदे पानी में डूब गई। गला मंडी की गलियों में सेवरेज का बदबूदार गंदा पानी खड़ा होने लगा। निकासी आब के नाकिस इंतजामात की वजह से ताजिर और मजदूर तबका शदीद परेशान है। कहते हैं 2-3 साल से गला मंडी का यही हाल है। तहरीरी दरख्वास्तें देने के बाद भी इंतजामिया ने ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया। तहरीरी दरख्वास्तें भी कई भेजी हैं हमने और मीडिया वाले भी बहुत दफा यहाँ पर चक्कर लगा गए हैं और हमने
हर दफ़ा आला काम से अपील करी है, लेकिन कोई इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। मजदूर मार्केट कमेटी और इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं गल्ला मंडी में ना तो गाड़ी आ सकती है, ना ही पैदल चलने वाला राहगीर। बदबू, तौफन और गंद की वजह से कारोबार जिंदगी मुअत्तल हो गया। काम करते हुए भी मुश्किलात पेश आती हैं। पिछली हुकूमतों से 4 साल से हम अपील कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये मसला हल किया जाए। यहाँ पर ग्राहक आते हैं, वो दुकान के अंदर नहीं जा सकते, ये रोड पूरा भरा हुआ होता है। तो अब हम इस हुकूमत से उम्मीद रखते हैं कि ये शहर की हुकूमत आई है PMLN की, ये हमारे मसाइल को हल करेगी। ताजरों ने मार्केट कमेटी और इंतजामिया से सीवरेज मसाइल फौरी हल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सुहेब गुरमानी, रोही, मुल्तान। बढ़ती महंगाई से जहां हर फर्द परेशान है, वहां कुली भी शदीद माली मुश्किलात से दोचार हैं। ईद की खुशियों में शामिल होने के लिए मुल्तान रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों ने हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी। हमें रिपोर्ट करेंगे माजिद कलासरा। करीब आते ही मुल्तान रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुली भी हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। कुलियों का कहना है सारा दिन फारिग बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं मिलता। मुसाफिर सामान उठाने के इतने कम पैसे देते हैं कि गुजारा ही नहीं होता। ईद करीब आ रही है, महंगाई बहुत है, काम इतना है नहीं। हुकूमत मेहरबानी करे, कोई इमदाद फराहम करे हमें। कुलियों का कहना था कि ईद करीब है लेकिन बच्चों के लिए कोई चीज नहीं खरीदी। बढ़ती महंगाई के बायस गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। मेहरबानी करेंगे को तामन करन साल कुल्ला दा काम डाउन है, सवारी घट है ते कराची जेडी चलाई ने ओडे ओही मेहरबानी करे मुल्तान आवे कराची। दुनिया बड़ी तंग है, कराची वजन ओडे बई लाइन भेजे। परेशान हाल कुलियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ईद पर इनके लिए भी इमदाद का ऐलान किया जाए ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माजिद क्लास्ट्रा, मुल्तान। अब कुछ बात करते हैं सियासी मंजरनामे से। शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी डॉलर आपे से बाहर। नायब सदर तहरीक इंसाफ शेख वाजिद शौकत कहते हैं नून लीग मसनूई तरीके से काम करने की आती है। नून लीग का मकसद डॉलर को मुल्क से बाहर लेकर जाना है। जब ये डॉलर मुल्क से बाहर ले जाएंगे तो उसकी कीमत कैसे कम होगी? मजीद जानते हैं मुल्तान से जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी डॉलर बेकाबू। तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ तनकीद करने लगी। शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी डॉलर बेकाबू। तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ तनकीद करने लगी। नून लीग मसनूई तरीके से काम करने की आदी है। नून लीग का मकसद डॉलर को मुल्क से बाहर लेकर जाना है। इन्होंने जो ये मसनूई डॉलर की कीमत को नीचे किया था, आज वो उसके जो इनके पिछले जो 30 साल में जो करतूत थे जिन्हें खान साहब ने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो कंट्रोल कर रहे थे, अब वो फिर बुलंद तरीन सतह पे इनके जो करतूत का जो अमर था वो समर जो है वो फिर मिलने जा रहा है कौम को। रोही से खुसूसी गुफ्तगू में शेख वाजिद शौकत का कहना था कि जब ये डॉलर मुल्क से बाहर लेकर जाएंगे तो इसकी कीमत कैसे कम होगी? डॉलर महंगा होने से महंगाई में भी इजाफा होगा। और वो समर महंगाई आप देखेंगे कि ये वो जिन होगा कि जो बुरे तरीके से बाहर निकलेगा और इस मुल्क में महंगाई के बादल जो है इस तरीके से हर तरफ नमूदार होंगे कि एक आम इंसान जो है वो बहुत परेशानी में जिंदगी गुजारेगा। नायब सदर तहरीक इंसाफ मुल्तान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों से महंगाई का बड़ा तूफान आएगा जिससे आम आदमी शदीद मुतासर होगा। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। लाहौर हाईकोर्ट का सद्दे मुमलिकत को वज़ीर आला के हलफ के लिए दूसरे फर्द को मुकर्रर करने का फैसला देने का मामला। हाईकोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए तौहीनी अदालत की दरख्वास्त दायर करने में कई कानूनी पेचीदगियां सामने आ गईं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक आर्टिकल 248 के तहत सदर और गवर्नर को इस्तिस्ना हासिल है, वो अदालतों को जवाबदेह नहीं। मुस्लिम लीग के तर्जमानों की जानिब से तौहीनी अदालत की दरख्वास्त दायर करने के ऐलान के बाद वकला सर पकड़ कर बैठ गए कि सद्दे मुमलिकत और गवर्नर के खिलाफ कैसे तौहीनी अदालत की दरख्वास्त दायर हो सकती है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक सद्दे मुमलिकत और गवर्नर के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। हाईकोर्ट ने सद्दे मुमलिकत को नौमुतही वज़ीर आला से हलफ लेने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने का फैसला दिया था। हाईकोर्ट ने सद्दे मुमलिकत को हलफ के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। सद्दे मुमलिकत को आयन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है, अदालतें उनका हुक्म या हदायत नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने हलफ के लिए
नुमाइंदा मुकर्रर करने के लिए सदर मुमलिकत को हुक्म या डायरेक्शन जारी नहीं की। इस्तिस्ना के बायस सदर मुमलिकत हमजा शहबाज की दरख्वास्त में फरीक भी नहीं थे। रेस्क्यू 1122 ख्वाजा सराओं को भी ट्रेनिंग देने लगी। जामपुर रेस्क्यू ऑफिस में ख्वाजा सराओं की एक रोजा ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मास्टर ट्रेनर मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद कासिम ने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग का मकसद ख्वाजा सराओं को किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार करना था। देखते हैं जावेद इकबाल की ये रिपोर्ट। रेस्क्यू ऑफिस जामपुर में अवामी मुहिम के तहत ख्वाजा सराओं की ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। ट्रेनिंग का मकसद किसी भी इमरजेंसी की सूरत में ख्वाजा सराओं को हालात से निपटने के लिए तैयार करना था। मास्टर ट्रेनर रेस्क्यू मोहम्मद यूसुफ का इस मौके पर कहना था कि रेस्क्यू की तरफ से पाकिस्तान लाइफ सेव प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है, जो स्कूलों कॉलेजों समेत हर कम्युनिटी के ट्रेनिंग करवा रहा है। आज की ट्रेनिंग भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। हम ये एक कम्युनिटी सेफ्टी विंग है जो कि स्कूलों में, कॉलेजों में और हर किस्म की कम्युनिटी के लोगों को ट्रेनिंग करा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू 1122 का ये इनिशिएटिव रहा है कि उन्होंने जो है ना ट्रांसजेंडर की भी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई है। उस हवाले से इनको पाकिस्तान लाइव सेवर प्रोग्राम के तहत 1 डे की ट्रेनिंग कराई गई है, जिसमें इनको फर्स्ट एड की तमाम चीज़ें बताई गई हैं। चीफ ऑफिसर यूनिट जामपुर मोहम्मद आमिर रऊफ माड़ा ने कहा कि रेस्क्यू 1122 का ये अच्छा इकदाम है। ख्वाजा सरा भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। रेस्क्यू 1122 की तरफ से आज जो ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया, दैट वाज अ गुड स्टेप, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स भी हमारी एक सोसाइटी का हिस्सा हैं और दे आर एज ह्यूमन बीइंग्स एज वी आर। जैसे हम इंसान हैं वैसे वो भी बराबर के इंसान हैं। ख्वाजा सराओं का कहना था कि रेस्क्यू की तरफ से ट्रेनिंग देने पर वो उनके शुक्रगुजार हैं। साल माह रमज़ान में हमारे साथ ताउन करते हैं, हमारी गरीब ख्वाजा सरा कमेंट्री को राशन वगैरह देते हैं और 1122 दफ्तर है, उन्होंने हमें आज ट्रेनिंग भी दी है। काफ़ी समझदारी की बातें की, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ट्रेनिंग के इख्तिताम पर निजी NGO नीलाब चिल्ड्रन की जानिब से ख्वाजा सराओं में खुश्क राशन भी तकसीम किया गया। रेस्क्यू 1122 की जानिब से आवाम में आगाही मुहिम और इस तरह की ट्रेनिंग से यकीनन एक अच्छा मैसेज जाता है, जिसके लिए रेस्क्यू 1122 की कोशिशें काबिल इस्ताइश हैं। साथी कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से जरूरतमंद अफराद में राशन की तकसीम का सिलसिला तेज हो गया। जमात इस्लामी की जानिब से सूबाई हल्का 215 के 150 मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। मुल्तान में सियासी मजहबी जमातों की जानिब से जरूरतमंदों में राशन की तकसीम का सिलसिला तेजी से जारी है। ज़राई अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर हाशमी का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि एक राशन बैग जिसमें घी, चीनी, चावल, शरबत, बेसन, खजूर, दालें और मसाला जात होते हैं, जबकि कारकुनान गली मोहल्ला सतह पर गरीब और जरूरतमंद अफराद को रजिस्टर्ड करते हैं। रजिस्टर्ड अफराद की सालाना बुनियादों पर जांच पड़ताल करते हैं। माह सयाम के आखिरी रोजे तक राशन तकसीम का अमल जारी रहेगा।